हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए क्लास 12 हिंदी का नया सेशन लेकर के आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में 100% सफलता प्राप्त करवाएगी। फ्रेंड्स, क्लास 12 हिंदी की संपूर्ण तैयारी इस सेशन के माध्यम से होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सभी तरह के क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे। अगर आपने सिर्फ इस चैनल का वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप 95+ मार्क्स लेकर के आएंगे। तो ये सेशन और इसके क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, पहले हम ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट सब्जेक्टिव को कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है लेसन फर्स्ट, बातचीत। तो चलिए पहले कुछ इसके बारे में जानते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को खुद से जवाब देने में आसानी हो और आप लोग फटाफट जवाब दें। दोस्तों, ये जो है आर्ट, साइंस, कॉमर्स सबों का हिंदी स्व का एक ही होता है, तो ये सबों के लिए वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना साइंस वाले के लिए है, जितना आर्ट्स वाले के लिए है, उतना ही कॉमर्स वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पहले हम इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर जानते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आज लेसन 1, जिसके शीर्षक हैं बातचीत, और बातचीत को जो लिखा है उनके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। यानी कि देखिए, ब से बात और ब से बाल, यानी कि बातचीत किसने किया, तो बालकृष्ण भट्ट ने। इस तरह आप लोग याद भी इसको रख सकते हैं। और इनका जन्म देखिए, जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। निधन यानी कि मृत्यु, ये जो हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और माता का नाम जो था वो पार्वती देवी, और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। दोस्तों, ये सारा जो पॉइंट आप लोगों को बताया जा रहा है, ये एक एक लाइन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसलिए जितने भी पॉइंट्स अभी कवर करवाए जाएंगे, इस पर आप लोग मुख्य रूप से फोकस रखिए ताकि क्वेश्चन आसानीपूर्वक आप लोग कर सकें। तो यहाँ पर देख लिए, बातचीत शीर्षक का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट है, और जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ, मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 को, और माँ का जो नाम है पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट है, पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, पिताजी क्या थे, व्यापारी थे, माता एक गृहिणी थी, और बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन को लेकर जो रुचि जगाई वो उनकी माँ थी। कौन, तो पार्वती देवी। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जो परिवार था, उनका जो जन्म हुआ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा लेकर बालकृष्ण भट्ट 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा लेकर के जो है, प्रेरित होकर के बालकृष्ण भट्ट ने भी हिंदी प्रदीप नामक जो है मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। और ये कब तक चला, तो 33 वर्षों तक चला। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग समझ वही रहे हैं। यहाँ पर देखिए आगे जो लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट, 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास के द्वारा लिखित संयोगिता स्वयंवर का बालकृष्ण भट्ट ने काफ़ी आलोचना किया। अब देखिए, संयोगिता स्वयंवर को लिखा किसने, तो लाला श्रीनिवास ने। और कब लिखा, तो 1886 ईस्वी में। और इनका काफ़ी आलोचना किया, आलोचना मतलब विरोध किया। किसने किया, तो बालकृष्ण भट्ट ने किया। अब यहाँ पर देखिए आगे, बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं। तो इन्होंने जो अनेक अनेक विधाएं में लिखी है, और इनका जो महत्वपूर्ण है कुछ यहाँ पर नाम दिया गया है। देखिए, उपन्यास में जो इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, 100 आजान एक सुजान,
हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और इत्यादि इत्यादि और सब थे, लेकिन ये सारा जो है इनका मुख्य उपन्यास है, तो इसलिए इनको हमने कवर किया। अब नाटक देखिए। नाटक में हो गया पद्मावती, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर या नल दमयंती स्वयंवर। या तो दमयंती स्वयंवर बोलिए या तो नल दमयंती स्वयंवर, दोनों एक ही है। सीता वनवास, मेघनाद वध, रेल का विकट खेल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेल का विकट खेल, बाल विवाह इत्यादि। तो नाटक में ये सारा उनका मुख्य था जिनको हमने कवर किया। अब प्रहसन, जैसे नाटक एक विधा है उसी तरह प्रहसन एक विधा है। तो प्रहसन देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, ये इनका प्रहसन है जो काफ़ी एक तरह से कह सकते जैसे आजकल वायरल होता है, तो उसी टाइम में ये बहुत प्रचलित हुआ करते थे। अब आगे देखिए निबंध। निबंध यहाँ पर 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखी नहीं, लिखा होगा यहाँ पर। 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। 1000 से ज़्यादा इन्होंने या उसके आसपास लगभग में लिखा, लेकिन उनमें 100 जो निबंध लिखा वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो यानी कि अगर हम बात करें जो ये किस किस चीज़ में रचना करते थे, यानी कि कौन सा विधा था, तो इनका देखिए उपन्यास, नाटक, प्रहसन, उसके बाद निबंध, इन सारी विधाओं में ये पारंगत थे। तो यानी कि अगर 3 ऑप्शन रहेगा तो इनमें से सभी वहाँ पर लगेगा। तो आगे देख ही लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है भट्ट निबंध माला। अब ये भट्ट निबंध माला देखिए, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भट्ट निबंध माला नाम के संग्रह में सभी निबंधों को संग्रहित किया गया तथा प्रकाशित किया गया, जो 2 खंडों में, कितने खंडों में, 2 खंडों में। यानी कि भट्ट निबंध माला जो है ये निबंधों का एक संग्रह है, कलेक्शन, जिनका नाम निबंधों का कलेक्शन जो था बालकृष्ण भट्ट का, उसका क्या था, उसका नाम भट्ट निबंध माला। इसमें पर सभी निबंधों को संग्रहित किया गया, कलेक्शन किया गया। और ये कितने भागों में था, खंडों में, तो 2 खंडों में। अब आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। यानी कि रामचंद्र शुक्ल जो थे अंग्रेजी साहित्य के जो प्रख्यात एडिशन और स्टील नाम के साहित्यकार थे, उनसे बालकृष्ण भट्ट की तुलना की है। किसने, तो रामचंद्र शुक्ल ने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रस्तुत बातचीत बालकृष्ण भट्ट के निबंध यानी ललित निबंध है, जो उनके द्वारा कही गई बातों को प्रमाणित करता है। यानी कि वो जो बात करते थे, वो जो बात लिखते थे, उन्हीं की बातचीत को ये निबंध बनाया है। और वो जैसा सोचते थे, उनका जो विचार था, ये कहानी, ये बातचीत जो निबंध है उसको प्रमाणित करता है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग। अब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव करने में हम लोगों को आसानी होगी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो बातचीत शीर्षक जो है, इनको जो लिखा है बातचीत को, वो किसने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट ने। किसने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट ने। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ए, और राइट आंसर क्या हो गया, बालकृष्ण भट्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 को। कब हुआ था, 23 जून 1844 को। तो राइट ऑप्शन इसका हो गया बी, और राइट आंसर हो गया आपका 23 जून 1844। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान था वो कहाँ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ पर था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे? तो अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कितने लिखे थे? तो 1000 के आसपास। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका? ए हो गया, 1000 के आसपास। तो मोटा मोटी 1000 हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बाल कृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं। तो प्रहसन में देखिए जैसा काम वैसा परिणाम, ये तीनों, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, आचार विडंबन। तो ये देखिए अभी जैसे प्रश्न में पढ़ ही चुके हम लोग, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, तो ये भी है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? राइट ऑप्शन बी हो गया और राइट आंसर हो गया ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? और ये देखिए 2020 में पूछा भी है। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो गया? बी हो गया और राइट आंसर क्या हो गया? तो बेनी प्रसाद भट्ट हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ये किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है, अब देखिए इनका जन्म कब हुआ? 1844 में। और मृत्यु कब हुआ? 1914 में। जन्म हुआ 1844 और मृत्यु हुआ 1914 में। तो ये हमारा कौन सा काल कहलाता है? आधुनिक काल कहलाता है। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा, संस्मरण, ललित निबंध। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ललित निबंध, यानी कि बातचीत क्या है? एक निबंध है, ललित निबंध। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो गया? डी। और राइट आंसर क्या हो गया? ललित निबंध। अब आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? तो अध्ययन की रुचि एवं लालसा जो जगाई माता पार्वती देवी ने। किसने? तो माता पार्वती देवी ने। राइट ऑप्शन डी, राइट आंसर माता पार्वती ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? अब ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, पत्रकार, महाकाव्यकार, निबंधकार, आलोचनाकार। तो इसमें से आपको बताना होगा कि इनमें से क्या नहीं थे। तो इनमें से क्या नहीं थे? महाकाव्यकार नहीं थे। कौन नहीं थे? महाकाव्यकार। तो राइट आंसर क्या हो गया? ये हो गया बी। और राइट आंसर हो गया महाकाव्यकार। गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, ये किसने कहा? यानी कि किसने लिखा है कि वो गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? तो ये जो लिखा है ये रघुवीर सहाय ने लिखा। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका? सी। और राइट आंसर क्या हो गया? रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, या डी उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कौन कौन इनके समय के साहित्यकार थे? तो 13 का जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ये जितने भी है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, ये सभी इन्हीं के टाइम के साहित्यकार है। बालकृष्ण भट्ट जिस टाइम में थे उसी टाइम के साहित्यकार ये सभी है। तो इसलिए उपर्युक्त सभी। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? अभी इससे पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? पर देखिए उनका ऑप्शन दिया गया है। ए एडिसन और स्टील, विलियम एडवर्ड्स और विलियम शेक्सपियर, हडसन और स्विफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, लोग अभी देख ही चुके हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने एडिसन और स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा था। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका? ए राइट आंसर एडिसन और स्टील हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चंडू खाने शब्द का क्या अर्थ है? बाल मुरवाने की जगह, सैलून, अफीम खाने वालों लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, या चंडालों के रहने का स्थान। तो चंडू खाने शब्द का जो मीनिंग है वो है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। तो ऑप्शन इसका हो गया सी, आंसर हो गया अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ है? तो चमनिस्तान शब्द का अर्थ जो है हरे भरे बागों का इलाका, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो गया ए, राइट आंसर हो गया हरे भरे बागों का इलाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं इससे पहले। बालकृष्ण भट्ट का जो था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इसीलिए वो पॉइंट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कितना उस पॉइंट से क्वेश्चन कवर हो रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पर बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है, चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है, विनम्रता से ही अपनी बात हमें कहनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी कि हम जब बोलते हैं तो उसमें हमारे अंदर की जो अपना व्यक्तित्व है वो नज़र आने लगता है कि हम किस तरह के आदमी हैं। तो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिसन का मत क्या था? एडिसन का मत क्या था? क्वेश्चन नंबर 19, सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में हो सकती है, सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में हो सकती है। तो एडिसन का जो मत था वो ये था कि असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। जब 2 व्यक्ति से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर बातों को छिपा ली जाती है, लेकिन जब 2 व्यक्ति होते हैं तो वहाँ अपने मन की हर एक बात को उनके साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं। तो इसलिए असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ये एडिसन का मत था। किनका मत था? एडिसन का। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो गया? बी हो गया। राइट आंसर हो गया असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? यानी कि शक्ति जो है इनके लिंग को बताना है। तो ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी राइट आंसर स्त्रीलिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो शेक्सपियर एक नाम है और नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, स्वजान एक स्वजान, ये तो इसने लिखा ही है। गुप्त बेरी, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, तो ये सारे के सारे लिखे हैं, लेकिन इन्होंने जो नहीं लिखा है वो है अजातशत्रु। ऑप्शन बी राइट आंसर अजातशत्रु इन्होंने नहीं लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर है, खाली जगह को भरे अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें डैश भी है। तो उनमें जो है, अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, स्पर्श शक्ति, श्रवण शक्ति, स्पर्श मतलब छूने की शक्ति, श्रवण सुनने की शक्ति,
वाक यानी कि बोलने की शक्ति, ग्रहण शक्ति। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से जो सही होगा वो होगा आपका सी, वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति। मनुष्य को जो दी है उनमें बोलने की शक्ति भी एक है। अब यहाँ पर देखिए, वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है? तो इनमें जो दो है यहाँ पर देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। बकबक एवं भाषण। हम लोग बोलचाल की भाषा आप नहीं बोलते हैं बकबक क्या रहल छो। तो बकबक एवं भाषण, घ्राण एवं दृष्टि, श्रवण एवं स्पर्श, स्पीच, वक्तृता और बातचीत। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, स्पीच, वक्तृता और बातचीत। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे ऑब्जेक्टिव, सारा इस वीडियो में इंक्लूड किया गया था। और इसी तरह टॉपिक वाइज पहले उनका जो है डिटेल्स दिया जाएगा, फिर उनके क्वेश्चंस आंसर करवाए जाएंगे, ताकि पूरे आसानी के साथ आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। और आप लोग अगर इस सेशन से जुड़ गए और ये सेशन एग्ज़ाम तक चलने वाली है, तो आप लोगों को कोई भी क्लास, कोचिंग, ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस चैनल से आप जुड़ जाइए और इस सेशन में लगातार आप लोग प्रेजेंट रहिए। तो आप लोगों को हिंदी में 95 प्लस से कोई इधर नहीं रोक सकता है अगर आप लोग, क्योंकि बाद में इनका शॉर्ट लॉन्ग सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाएगा। तो इसलिए इस चैनल से अभी तक अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।